ओके, स्टार्ट कर दीजिए। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए, आज हमारा इंशाल्लाह हम अपने जो मखरज इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। अब चार पांच कुछ लेटर्स बचे हैं हमारे, बाकी तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सब कवर कर लिया है। इसके बाद इंशाल्लाह हम अब तो काफ़ी तिलावत करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल तो हमारा हो, थ्योरी हो गई है। ठीक है, थ्योरी हो गई है। हम अब प्रैक्टिकल इसको प्रैक्टिस करेंगे, जब ही आपको पता अंदाज़ा होगा कि आप इसमें कितने मखरज आपके सही हैं या कितने गलत हैं। ऐसे पता नहीं चल पाएगा। तो अब आइंदा क्लास के लिए आप लोग एब्सेंट ना हो, कि आप लोग में अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग कितने महीने इंतजार किया ना, समझ लिया। अब ये मेन अब पीरियड स्टार्ट हो रहा है आपका। तो ये है कि आप एब्सेंट ना हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अब इतना वक्त बढ़ता जा रहा है। काफी लोग धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इंटरेस्ट उनका लगता है मखरज में, उनको बोर हो रहा है, पता नहीं क्या रीजन है। काफी स्टूडेंट कम हो गए हैं। कि अब सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब आपको तिलावत सुनानी पड़ेगी। वो आप वीडियो रिकॉर्डिंग में देख देख सकते हैं, तिलावत सुना नहीं सकते। तो ये मेरी इसीलिए रिक्वेस्ट आपसे, या आज जो अटेंड नहीं रिकॉर्डिंग देखेंगे उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अब आप एब्सेंट ना रहें, अगर आपको सही से तजवीज सीखनी है। अदरवाइज क्या होगा, थ्योरी आ जाएगी लेकिन फिर इम्प्लीमेंट नहीं रह पाएगा, धीरे धीरे करके वो भी खत्म हो जाएगी। चलिए, आज हम अपना बाकी सब माइक ऑफ करें प्लीज। बाकी माइक ऑफ करें, खासकर शमीम बेटा, आपको मैं हर क्लास में रिमाइंड कराता हूँ माइक ऑफ करने। चलिए, ओके, चलिए। आ- अब ये तीन लाम, नून, रॉ, ये तीन का हम मखरज देखेंगे। ये तीन को साथ में इसलिए लिया है, आप अगर ये फोटो देखेंगे आप लोग, लाम, नून और रॉ है। ठीक है, ये तीनों का ताल्लुक जो है जबान की, आप लोग देख रहे हैं नोक से। टिप, टिप मतलब इन्फो इसमें इन्वॉल्व है। लाम में भी है, नून में भी है, रॉ में भी। ठीक है, तीनों। और अब ये देखेंगे हमारे ये जो आगे के ये है खरगोश के दांत जो होते हैं आगे के, ये आगे के दांत हैं हमारे। ठीक है, और यहाँ से मसूड़े हमारे स्टार्ट होते हैं। ये मसूड़े हैं यहाँ पे। आपने देखा होगा जो क्रॉस मार्क है, लाम, नून और रॉ। दांतों से सबसे करीब रॉ है, उसके बाद थोड़ा पीछे नून है, उसके बाद लाम है। मतलब बिल्कुल बिल्कुल तीनों नजदीक है। नहीं, लाम, नून, रॉ बिल्कुल नजदीक से नजदीक है। तो आपको ये तीनों को ध्यान रखना है, इस पिक्चर को ध्यान रखें, ताकि आप इन तीनों में गलती ना करें। सबसे नजदीक दांतों के कौन से है? रॉ। और दूर कौन सा है? लाम। बीच में कौन सा है? नून। नून बीच में, बिल्कुल माइनर हल्का सा फर्क है। लाम, नून, रॉ के मखरज में हल्का सा फर्क है, बिल्कुल हल्का सा फर्क है। फर्क क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मेन, लाम में और नून में और रॉ में। लाम में क्या देखा सबसे ज्यादा आप, ये जबान की नोक के साथ साथ ना, हमारा ये किनारा, दौद हमने पढ़ा ना, उसमें जबान का किनारा इस्तेमाल किया था, पीछे का किनारा, पीछे का ये किनारा इस्तेमाल किया था हमने, ये वाला। ये आगे का नहीं किया था हमने। अभी बच्चे जो आगे का किनारा है वो हम लाम में इस्तेमाल करते हैं। वो जबान की नोक भी इसमें शामिल हो जाती है, ये लाम। ओके, नोक किनारे के साथ, जबान के टिप और किनारे के साथ मिलके ये हो गया लाम। ये ज्यादा एरिया कवर होता है। उसके बाद आता है नून, सिर्फ जबान की नोक। आप देख रहे हैं ना, ये ब्लू कलर का जबान की नोक इस्तेमाल हो रही है वहां पे सिर्फ, पूरी जबान की नोक और किनारा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। रॉ में क्या हो रहा है, ये जबान की नोक जो होती है ना, उसमें हल्का सा गैप है। आप लोग देख रहे हैं, ये हल्का सा गैप है ये इसका। और इसके साइड, साइड जो नोक, नोक के साइड है ना यहाँ पे, वो मसूड़ों पे लग रहे हैं। ओके, हम डिटेल में अभी देखेंगे। ये तीन आप पिक्चर ध्यान रखें तीनों का, लाम, नून और रॉ। लाम में जबान की नोक के साथ साथ किनारा, आगे किनारा भी है। नून में सिर्फ नोक है, बाकी कुछ नहीं है। रॉ में नोक के आसपास का हिस्सा लगेगा, नोक, नोक नहीं। वो क्यों, अब हम देखेंगे। चलिए, अब एक एक करके देखेंगे। और ये फोटो ध्यान रखेंगे। रॉ
दांतों के सबसे नजदीक है, नून बीच में है और लाम थोड़ा दूर है। ओके, अब ये आगे अगले दो दांत और ये मसूड़ है। ये पिक्चर आपने ध्यान से देख लिया आपने। ओके, अब हम आते हैं वन बाय वन। लाम। ओके, लाम में ये देख रहे हैं आप लोग, ये हमारे आगे के ऊपर के दांत हैं हमारे। ठीक है, कितने दांत होते हैं ऊपर के? ऊपर के दांत कितने होते हैं? चार है ना, चार। गौहर जहां, गौहर जान, हमारे ऊपर के दांत कितने होते हैं? भाई कौन करे जल्दी। गौहर जहां, ऊपर के दांत कितने होते हैं हमारे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वाले कितने होते हैं? 16 सर। 16, 16 होते हैं पक्का? जी सर। अच्छा अच्छा, मेरे तो 15.5 है। मेरे 15.5 है, बोले सर ये कैसे हो गया? आपके 16 है तो मेरे कम है, लेकिन आधा आधा कम है मेरे दांत। इसका इसका मतलब क्या हुआ? मेरा आधा दांत टूट गया है। ओके, चलिए। नहीं सर, जी बोलिए सर। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, किसी के नॉर्मल 16 होते हैं, ठीक है। हाँ, किसी किसी के जी एक कभी कभी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दांत भी हो जाता है, वो लेकिन नॉर्मल में नहीं आता है। ठीक है, जैसे जी मेरा आधा कम हो गया, नॉर्मल में नहीं आएगा। सर किसी दांत के। 20। हाँ, ओके, चलिए, वेरी गुड। चलिए, 16। ओके, अच्छा। अब 16, ओके, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। 16 ऊपर, 16 नीचे होते हैं। चलिए, अब ये जी। आगे के कितने दांत होते हैं? आगे के कितने दांत होते हैं? इंसाइसस, खरगोश के दांत बोलते हैं, कितने होते हैं आगे? दो होते हैं, एक होता है? दो सर। अब दो होते हैं, ठीक। ये हो गए हमारे ये आगे के दो दांत, ठीक है। अब यहाँ 3 राइट और 3 लेफ्ट, ठीक है। जी। उसके 3 राइट में और 3 लेफ्ट में कितने हो गए सब मिला के? टोटल टोटल कितने हो गए हमारे अब? 8। 8 हो गए। 3 राइट में, 3 लेफ्ट में और 2 आगे के दांत, ठीक है। 8 दांत। तो ये हमारा जबान की नोक, मैंने बताया था ना पिक्चर, जबान की नोक और उसका किनारा मिला के इसका मखरज है, निकलेंगे। और अब ये मतलब क्या हुआ? जबान की नोक आ गई हमारे आगे के दांत के लिए, दो। बाकी किनारा जो है वो लग गया हमारा बाकी 6 दांत में। मतलब अब ये जबान का ये 8 दांत है ना, वो जबान का किनारा 8 दांतों कवर लगेगा, 8 दांत कवर करेगा। जी। 8। अल, अल आप लोग करके देखिए, पढ़िए अल, अल। अब आप लोग लगेगा कहाँ टच हो अल, रही है। अल, ओके, सब लोग ये करके देखिए अल। अब इसको महसूस करिए, फील करिए कि हमारा जबान की का किनारा है नोक समेत, इंक्लूडिंग द टिप, वो 8 दांतों के मसूड़ों पे लग रहा है। अल, अल। ओके, किसी को अलग लग रहा है, इस तरह लगेगा। ठीक है, बहुत आसान है। ये हो गया मखरज लाम का। ओके, ये लाम का यस मखरज हो गया है, ये बना हुआ है, ठीक है। ये सर। ओके ओके, चलिए हम ये दांत क्या रखना है? इसमें 8 दांत कवर होते हैं, आगे की, आगे जबान के आगे का किनारा। और वो किस पे लगता है? 8 दांतों के मसूड़ों पे। जैसे ये आपके सामने जो पिक्चर बना हुआ है, ये पिक्चर जो बना हुआ है, ओके। ये हो गया हमारा लाम का मखरज। ओके, और आपको और एक और पिक्चर देखिए। ये येलो पार्ट है ना, ये लगता है येलो पार्ट, ये जबान का किनारा हो गया। अब ये 8 दांत हो गए, यहाँ लिखा है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये हो गए, ये 8 दांत हो गए। यहाँ पिक्चर में आया ना, ये कहाँ लग रहा है? येलो पार्ट कहाँ लग रहा है? ये कितने कवर कर रहा है? ये 8 दांतों को कवर कर रहा है, ये इसे लगा ना। ये जो पिक्चर है ना, ये है मखरज असली में, ये देखिए। ओके, ये हो गया हमारा किनारा, और ये हो गया दांतों, दांत ये मसूड़े हो गए, यहाँ पे ऐसे लग रहा है, ये कितना एरिया लग रहा है। ये हो गया लाम का मखरज, बहुत आसान सा है। ओके, लाम का मखरज ये आ गया। ओके, ये आ गया, ये आ गया, ये दांत हो गए और ये जबान हो गई। ग्रीन 8 दांत हो गए, और ये जो ब्लू कलर का है, ये जबान का किनारा हो गया, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा लाम। अच्छा, अब यहां देख रहे हैं, ओके, लाम। ओके, अब यहां देख रहे हैं, ये लाम में है। ओके, चलिए, अब एक और अ, हुमेरा बेगम, बेटा आप मुझे बताइए, ये दो पिक्चर है यहाँ पे, लाम के ही हैं। हुमेरा बेगम, अपना माइक अनम्यूट करिए। जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ठीक है। ओके,
अभी आप लोग सुनिए, इसके बाद ना मैं आप लोग क्वेश्चन से पूछूंगा, कोई भी डाउट होगा ना एक साथ क्लियर करेंगे। ओके चलिए, जी। आप लोग लिख कर रखिए जो आपको डाउट आ रहा है, तो एक हम इंशाल्लाह एक साथ इसको आप लोग से पूछ के कवर करेंगे। ओके, अब आपने यहाँ दो दो पिक्चर है यहाँ पे, ये पिक्चर नंबर 1, पिक्चर नंबर 2। आप में कुछ जी फर्क लग रहा है दोनों पिक्चर में? कुछ फर्क लग रहा है? जी नहीं, नहीं सर। हाँ फर्क है। हाँ, यहाँ फर्क लग रहा है सर। क्या लग रहा है बेटा? एक है। यहाँ लाम एक प्लीज 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 प्लीज, वन 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 मिनट, एक मिनट। आप फिर से आप लोग रिमाइंड करता हूँ मैं, जिससे पूछे वही जवाब दे, बाकी सब माइक म्यूट रखें प्लीज। 2-3 लोग जवाब देते हैं तो मुझे पता नहीं चलता है कि कौन जवाब दे रहा है, ठीक है? तो प्लीज। ओके, हाँ बताइए बेटा। अब ये दोनों में लाम कुछ पे जो मुशद्दत है ना। नहीं नहीं, वो उसकी ऊपर की बात नहीं, मैं पिक्चर की बात कर रहा हूँ, ये छोड़िए, ये वो क्या लिखा है वो छोड़िए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये जी पिक्चर की बात कर रहा हूँ, ये दो तस्वीर जो है ना, जी। 2 तस्वीर बनी है, ये नंबर 1 ये तस्वीर और नंबर 2 तस्वीर, दोनों में क्या फर्क है? आगे देखिए पीछे देखिए, दोनों जब ये आगे और पीछे दोनों देखिए, दोनों का सेम है, दोनों के आगे सेम है, जबान की या दांतों के मसूड़े पे लग रही, यहाँ पे लग रही, दोनों में कुछ फर्क है इसमें, दोनों पिक्चर में? आगे का पोर्शन देखते हैं। दोनों सेम है ना सर? अच्छा सेम है। अच्छा पीछे का देखिए, जबान की जड़, इस ये और जी। ये दोनों दोनों सेम है, इसमें फर्क है? फर्क है सर, फर्क है। जबान पीछे से उठी हुई है सर। हाँ उठी हुई से, ओके वेरी, उठी हुई है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे नहीं उठी है, यहाँ पे उठी है, दोनों लाम है, दोनों में फर्क जी। क्यों आ गया? वो अल्लाह के नाम को मोटा पढ़ेंगे सर। उसको अल्लाह के मोटा नाम को। करके पढ़े हैं सर। अच्छा मतलब अब मोटा कौन सा है इसमें? जबान जिसमें नीचे है वो मोटा है, जबान ऊपर है उसमें मोटा है? जबान की जड़ मोटा कौन सा है? जबान की जड़ जो जबान ऊपर जिसमें ऊपर है सर। है। प्लीज अब 2 लोग फिर से, 2 बोले प्लीज। देखो आप लोग तो बच्चे नहीं है ना, मैंने कितने बार आप लोग को हर क्लास में रिपीट करता हूँ, लेकिन आप लोग नहीं सुनते कि मैं जिससे पूछना वही जवाब दे, पीछे वाला कोई जवाब ना दे। हाँ बताइए, और मेरा बेटा बताइए। जी, जुबान की जड़ जो ऊपर उठती है वो मोटा है सर। हाँ अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? लाम में दोनों सिफात हैं, बारीक भी है, मोटा भी है, मतलब तो हाँ, यही हुआ ना? दोनों सिफात हाँ है जी। ठीक है, मतलब दोनों है ना, एक लाम लाम ये भी लाम है वो भी लाम है, ये हाँ, हुआ कि लाम मतलब दोनों है, हर ये दोनों, ये बारीक लेटर भी है और हैवी भी है, मोटा भी है और बारीक भी है। भारी जो, हाँ जी ठीक। सर। अच्छा अच्छा, ये जो होता है तो, कौन सा है, हैवी है लाइट है तो? तो ता सर। ये वाला, तो ये हैवी तो है लाइट है? हाँ तो हेवी है ना सर? अच्छा हैवी, ठीक ओके, हैवी है। अच्छा ये रॉ, कौन सा, हैवी है लाइट है? दोनों है सर, हेवी भी है और लाइट वेरी भी गुड है। वेरी गुड, ठीक, हाँ अब समझ गया, ओके। अब यही है, ठीक है। अब डिपेंड होता है लाम। अब इसको हैवी का पढ़ेंगे, सिर्फ 2 जगह हैवी पढ़ा जाता है, वो भी रिलेटेड अल्लाह के नाम के साथ। अल्लाह का जी नाम आएगा तभी हैवी या लाइट, जिसको हैवी पढ़ेंगे, अदरवाइज हमेशा लाइट ही होता है उसका। हैवीनेस उसको सिर्फ अल्लाह के लफ्ज़ जलाला के नाम से जुड़ी हुई है, वो भी जी लफ्ज़ अगर जलाला अल्लाह के पर। नाम से पहले जबर या पेश होगा, जबर या जी पेश होगा तो मोटा पढ़ेंगे, जेर होगा तो बारीक पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, जी सर। बिस्मिल्लाह, मिल्ला, हम बारीक पढ़ेंगे क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले मीम पे जेर है। हाँ, रसूलुल्लाह मोटा पढ़ेंगे क्यों, अल्लाह के नाम से पहले राव पे क्या है, हाँ, क्या है उससे पहले पेश है, रसूलुल, हाँ, लाम पे क्या है, पेश है। ओके, क्लियर हो गया? ये इसलिए दोनों दिया है, डिपेंड होता है, हैवी भी है और लाइट भी है, वो सिर्फ लफ्ज जलाले पे डिपेंड, उसी नाम पे के लिए है हैवीनेस, वो भी उससे पहले जबर और पेश होगा, तो ये लाम का हो गया हमारा, ठीक है? ओके, ये लाइट हो गया और ये हो गया हैवी। आगे आगे दोनों एक ही रहेगा, आगे कोई फर्क नहीं होगा, लाइट पढ़ो या हैवी पढ़ो, आगे नहीं, सिर्फ फर्क आ जाएगा, जबान की जड़ को उठा दिया, हैवी हो गया, नहीं उठाया, लाइट हो गया।
अब इसमें मिस्टेक्स क्या होती हैं, चलिए आपको बताऊं। अब ये आ गया लाम, दो हैवी के बीच में आ गया। खौ हैवी है, कॉफ हैवी है। अब लाम बेचारा दो हैवी के बीच में फंस गया। या तो अल्लाह का नाम नहीं है तो लाइट ही रहेगा। तो इसमें अक्सर क्या होता है, हम पढ़ते हैं खौ लो कौ, खौ लो कौ, ये भी हैवी हो गया। क्योंकि खौ बोलने के लिए जबान उठाना पड़ती है हमें, काफ के लिए जबान उठाना पड़ेगी, क्योंकि दोनों हैवी हैं। वो जबान उठी रहती है, जबान नीचे आने का टाइम ही नहीं मिलता है। हम पढ़ते हैं ख लो को, लो, ख लो को, तो लाम भी हैवी हो गया, वो गलत हो जाता है। ये कॉमन मिस्टेक है। ख ल को, ख ल को, ख ल को, ऐसा होना चाहिए। ऊपर से बिल्कुल नीचे आए फिर ऊपर जाए, ये स्पीड, ये प्रैक्टिस पे होता है। बिल्कुल मतलब ऊपर नीचे ऊपर, स्पीड से काम होगा जब भी होगा, अदरवाइज क्या होगा, हम जरा स्लो हो गए तो लाभ मोटा हो जाएगा। तो ये इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। जबान को स्पीड बढ़ाने की प्रैक्टिस चाहिए होती है ना। तो ये कॉमन मिस्टेक है, ये होती है जब ये हैवी लेटर्स के बाद, इसके बाद हैवी लेटर हो या इससे पहले हैवी लेटर हो, तो ये ये भी हर्फ मोटा हो जाता है, जो कि गलत है। ओके, अच्छा अब इसका क्या मखरज, तो बताया आपने, देख लिया कि जबान का किनारा, जबान का आगे का किनारा और आगे के 8 दांतों के मसूड़ों पे जबान का किनारा लगता है, ये है मखरज। ओके, सिफात क्या है, ये लाइट और हैवी दोनों है। ये हैवी भी है, लाइट भी है। और इसमें क्या है, तवस्सुत है। इसको हम थोड़ा वक्त लेके पढ़ते हैं, तवस्सुत है। ओके ओके, ये हो गया लेमून, ये हो गया। चलो इसका तो लाम का, लाम से पढ़। ओके, अब ये आ गया हमारा ला, लाम, ला, ली, लू। मैं आप लोग एक बार समझा देता हूँ, फिर आप लोग से प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। आप लोग सिर्फ फिलहाल अभी सुनिए। ला, ली, लू, अल, इल, तवस्सुत है ना, अल, इल, उल, फास्ट हो जाएगा। अल, इल, उल, ये ज्यादा हो जाएगा। तवस्सुत मतलब दोनों के बीच में, ना जल्दी ना ज्यादा वक्त लेना है, बीच में। अल, इल, उल, मतलब हमें मखरज को सही से लगाना है, उसको छूना भी नहीं है, लेकिन सही से लगाना है अल, ताकि सही से मखरज छू जाए, प्लस पे लग जाए मखरज। ओके, अब यहाँ पे भी आराम से पढ़ेंगे। इल का अल, उल्ली मिनल मुल्ली, मुलाला मुलाला। नहीं, ये तो फिर समझ में नहीं आया क्या पढ़ा, ना सुनने में अच्छा लगेगा। तवस्सुत टर्म, अल लका, इल लका अल, उल्ली मिनल मुल्ली, मुलाला व मुलाला। ओके, हमें थोड़ा वक्त लेना है। इल्ल का अल ज्यादा हो जाएगा, इल्ल का अल, इल्ल का अल तेज हो जाएगा। तो इसमें ये है ड्यूरेशन, आपको बिल्कुल नाप तोल के, होता है ना नाप तोल के, ऐसे आप दर्जी को समझो, आपने आप कोई कपड़ा दिया, तो आप बोलेंगे नहीं मुझे बराबर फिटिंग अच्छी नहीं, आधा इंच ज्यादा ना आधा इंच ढीला। लोग होते हैं बहुत कोशिश होते हैं, फिटिंग ना ढीला ना ज्यादा। या कुछ आप कुछ खरीद रहे हैं, 1 किलो, मतलब 1 किलो से ना, ना मैं 5 ग्राम कम चाहिए ना ज्यादा चाहिए, बिल्कुल 1 किलो चाहिए। मतलब परफेक्ट मिकदार, यही खूबसूरती है तजवीद की। अगर ये आपने मास्टर नहीं की तो क्या, या तो जल्दी हो जाएगा या तो हम वक्त दे लेंगे। इल्ला का अल पढ़ देंगे या इल्ला का अल, दोनों में सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। ओके, ये हो गया लाम का। अब हम आते हैं नून पे। ये बहुत आसान है। इसमें क्या होता है, जबान की नोक कहाँ लगती है, आगे के दांत के मसूड़ों पे लगती है। ओके, ये नोक कहाँ लग रही है, आगे के दांत पे मसूड़ों, ये हर जबान की नोक और उसके मुकाबिल सने उलिया, मतलब आगे के दो दांत के मसूड़ों से अदा होता है। लाम का मखरज से थोड़ा, लाम के मखरज से थोड़ा नीचे। मीम नून जो है बीच में है ना, सबसे करीब रॉ है दांतों के, और सबसे थोड़ा दूर लाम है, नून बीच में है, लाम के नीचे आ जाता, नीचे आवाज रुक जाती है और खशियुम के जरिए बाहर निकलती है, जिसकी वजह से गुन्ना होता है। देखिए, अब आवाज यहाँ पे ब्लॉक हो गई, ये हमने लगा दिया ना, यहाँ पे ब्लॉक हो गई। अब
इसकी सिवा गुन्ना है ना, तो आवाज कहाँ से निकलती है हमारी? मखरज तो यही है, लेकिन आवाज निकलने की जगह है नाक के खैश्यूम। अगर हमने नाक को बंद कर दिया, नो 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 ऐसे हो जाए, आवाज नहीं आएगी बराबर, समझ में नहीं आएगा क्या करना। अगर नाक को बंद कर बोला बा ता सा बोले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाक बंद भी करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नून में और मीम में नाक को बंद कर देंगे, नॉस्ट्रल्स बंद कर देंगे, तो क्या होगा? आवाज बिगड़ जाएगी, क्योंकि उसके निकलने की जगह ही नाक है, भले मखरज अलग है। ये हो गया लाम। ओके। अच्छा, एक और चीज आप लोगों को बताऊं। और यहाँ देखिए बिल्कुल गैप नहीं होता इसमें। इसमें बिल्कुल जब 8 दांत कवर हो जाएंगे तो गैप नहीं आएगा। सिर्फ 8 नहीं, जब आगे लगा देंगे तो गैप नहीं आएगा, तो आवाज आती है नाक से। जबान का किनारा कोना, और जबान की नोक आगे दांत के मसूड़ों पे लगा देंगे और आवाज निकलेगी नाक से। ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है हमारी लाम की, और ये पोजीशन है नून की। बिल्कुल मतलब आप बहुत बारीक सा फर्क है, आपको देखेंगे तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, आपको फर्क नजर नहीं आएगा। तो बिल्कुल लाम नून रॉ बिल्कुल नजदीक नजदीक है। नून की पोजीशन लाम से थोड़ी नीचे होती है, यानी नून ज्यादा ऊपर के दांतों के करीब होता है। ये आगे पोजीशन, ये गुन्ना हो रहा है, यहाँ पे गुन्ना हो रहा है। ओके। अब ये आवाज आपकी सही है या नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा? ये देखिए इम्तिहान। अपना इम्तिहान लेने के लिए नाक बंद कर लें, करके देखें। मतलब टेस्ट करना है ना कि हमारी आवाज सही निकल रही है नहीं निकल रही है। नाक क्या करें, नाक को बंद कर लें। नाक के जो नेसल पैसेज, नाक के नथने होते हैं नोस्ट्रल, उसको क्या करें, उसको बंद कर लें। ठीक है। अगर आवाज ठीक और साफ नहीं निकल रही, तो इसका मतलब है कि आप नून को सही तरीके से अदा कर रहे हैं। तो निकलेगी नहीं, आप लोग नाक बंद करके देख लीजिए। अब पढ़िए अन, पढ़िए। नाक बंद, अपने आप पढ़ के देखिए, आवाज सही निकली। नाक को बंद करिए, नाक के दोनों नॉस्ट्रल राइट लेफ्ट दोनों को बंद कर लिया, उंगली से दोनों प्रेस करके, और अन 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 ऐसे आवाज मेरी तो ऐसे निकल रही है, अन अन अन। ओके। नहीं निकलती सर, हाँ, नाक बंद नहीं तुरंत। नहीं नहीं, अच्छा आप बा बोलिए अब बंद करके बोलिए अब ये बोल के देखिए। अब अब जी ये आ रही है। हाँ रही ना, इसका मतलब क्या हुआ? कंक्लूजन क्या हो गया? जी कि बा का नाक से लेना देना है नहीं, तो फर्क नहीं पड़ता आप नाक खोलें या बंद रखें। इट नॉट जी नॉट सर। मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि उसका मखरज है, मखरज ही नहीं है, आवाज नाक से निकलती ही नहीं है। जी हाँ तो हाँ, नून में ये है मतलब, अगर हाँ तो आपकी सही आ रही है, तो सही तरह हाँ। क्योंकि जब नून नाक, इसका मतलब है कि आप नून को सही तरीके से अदा कर रहे हैं। क्योंकि जब हम नाक बंद करते हैं तो नाक से निकलने वाली हवा रुक जाती है, इसलिए नून की आवाज ठीक से नहीं निकलती। जी ओके। सर। ये आ गया यजुन्नूना, यजुन्नूना, ये गुन्ना हो रहा है, यजुन्नूना। अब इसका हम सिफात देखते हैं। मखरज तो देख लिया आपने, ये हर जबान की नोक उसके मुकाबले से उलिया टू टॉप इंसाइजर में आगे के दो खरगोश के दांत के मसूड़े से अदा होता है। लाम के मखरज से थोड़ा सा नीचे आवाज रुक जाती है और हेस्ट्यूम नेसल पैसेज के जरिए बाहर निकलती है, जिस वजह से गुन्ना होता है। ठीक है। सिफात क्या है? ये लाइट है, तवसुत है और गुन्ना है। नमला, ये आगे एग्जांपल। ये क्या है? लाइट है, तवसुत है, ना जल्दी पढ़ेंगे ना देर से पढ़ेंगे, और इसमें क्या होता है, इसमें गुन्ना होता है। हम नाक में आवाज को 2 से 3 हरकत रोक के रखते हैं। चलिए, इसके बाद करने के बाद फिर आप लोग पूछोगे, किसी डाउट है तो आप लोग बताइएगा। ठीक है। अब हमने एग्जांपल, इसमें क्या कॉमन गलती क्या होती है, अब वो हम देखेंगे। ठीक है, इसमें आम गलतियां क्या होती हैं।
ओके, हम इसमें अभी नून है, हम नून में या तो हम जल्दी पढ़ देते हैं। अब यह कैसे पढ़ेंगे? नस्तईनु है ना, रुकेंगे, नस्तईन, इसको सुकून हो जाएगा ना, नस्तईन, तवसुत है ना, नस्तईन, ऐसा पढ़ लिया हमने, जल्दी पढ़ दिया, नस्तईन, समझ में नहीं आया, नस्तईन नहीं आया, क्यों? मैंने बहुत जल्दी पढ़ दिया इसको, नस्तईन, ज्यादा खींच लिया मैंने, दोनों गलत हो गए। फिर से पढ़ाऊं, नस्तईन, समझ में नहीं आया क्या, क्या लास्ट में क्या था, जल्दी पढ़ दिया मैंने, हाँ, टू लिटिल, नस्तईन, लंबा गुन्ना कर, तस्दीद है नहीं, लंबा लंबा करने की जरूरत ही नहीं, गलत हो गया, दोनों गलत हो गया। ये क्या तवस्सुद है, नस्तईन, दैट्स ऑल, नस्तईन। अब साफ आवाज आ रही है, फर्क आपको लगा तीनों में? नस्तईन समझ में नहीं आया, बिल्कुल साफ आवाज नहीं आई, नस्तईन, ज्यादा लंबा खींच दिया, ये नस्तईन, दैट्स ऑल। ये हो गया, ज्यादा करना या कम करना, इसमें गलती करते हैं हम लोग। दूसरा क्या हो गया, ओके, अब इसमें क्या करें, कभी कलकला करते, ये आ गया, अन अमता, अन अमता, अन अन अमता, अन अमता, ये भी हो गया कलकला, अन अन अन, आवाज पलट गई। कैसे पढ़ना है? तवसुत है, अन अमता, अन अमता, अन अमता, आवाज नहीं पलटी, मैंने जल्दी कर दिया, अन अन अमता, अन अन, आवाज पलट गई, ये हो गया कलकला, ये गलत हो गया। तीसरी मिस्टेक क्या है, काफी लोग ये प्रैक्टिस कैसे पढ़ते हैं, इसको हैवी करते हैं, नजोरो, नजोरो, नजोरो नहीं है, न नजोरो, 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 इसको क्या करते हैं, मोटा कर देते हैं, नजोरो, नो नो नहीं, न नजोरो, इसमें गलती हो जाती है, हम उसको हैवी पढ़ देते हैं। ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, या तो बहुत कम पढ़ते हैं, या बहुत लंबा कर खींच लेते हैं उसको, जब साकिन होता है, हम जब रुकते हैं, तस्दीद नहीं है, या हम आवाज को पलट देते हैं, सुकून होता है तो कलकला कर देते हैं, या हम उसको हैवी पढ़ते हैं, जबान की जड़ को उठा देते हैं पीछे से। ये तीनों आम गलतियां हैं जो होती हैं, इसको आप ध्यान रखिए ताकि ना हो। एग्जाम्पल, नून, न, नी, नू, अन, इन, उन, इन लक अन, उन ली, मिनल मुन ली, मुनाना व मुनाना, ओके, ये हो गया हमारा नून का। अब रॉ का, इसके बाद मैं आप लोग से पूछूंगा, चलिए अब आ गया रॉ, ओके, इसका मखरज क्या है, ये हर्फ जबान की नोक के साथ उसके ऊपर वाला हिस्सा, मतलब नोक के साथ तो थोड़ा टॉप का भी हिस्सा इस्तेमाल होता है यहाँ पे, और उसके और ऊपर वाला हिस्सा, और उसके मुकाबिल सनैया, सनैया उलिया, मतलब आगे खरगोश के दो दांत होते हैं, कि मसूड़े से अदा होता है। रॉ दोनों तरीके से पढ़ा जाता है, हैवी और लाइट, इसमें दोनों हैवी भी है, लाइट भी है, ठीक है, हैवी भी है, लाइट भी है। दांतों के सबसे करीब क्या होता है, मसूड़ों के दांतों के करीब रॉ होता है, नून बीच थोड़ा पीछे होता है, और लाम उससे पीछे होता है, लाम दांतों से दूर होता है, और रॉ दांतों के नजदीक होता है, ये याद रखें, ठीक है। इसका ये मखरज आ गया, ओके। ये देखिए, ये हिस्सा ये आ गया, ये टिप आ गया, हल्का सा ऊपर का भी, ये हिस्सा लगता है, कहाँ लगता है, ये जबान का हिस्सा, ये हिस्सा जो रेड दिख रहा है ना, ये हिस्सा, ओके, कहाँ लगता है, ये मसूड़ों के, ये रेड रेड दिख रहा है ना, ये हिस्सा यहाँ पे लगता है, ये कांटेक्ट पॉइंट है जबान का और ये मसूड़ों का, ठीक है, ये कांटेक्ट पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें टेक्निक क्या है, हम इसको प्रेस करते हैं जबान को, और ये एक थोड़ा कंटिन्यूस साउंड है, और इसमें तकरार है, और
करके हल्की सी आवाज आती है, और ज्यादा नहीं, और ज्यादा हो जाएगा, वो प्रैक्टिस के लिए सही है। हाँ, ओके। रॉ, ये बैक ऑफ द टंग। अच्छा, मैंने ये बताया था ना आप लोगों को, ये देखिए, ये यहाँ का हिस्सा ना थोड़ा खुला रहता है, क्यों अभी बताऊंगा मैं। ये हिस्सा जो हमारी जबान की नोक है ना, वो नहीं लगती है मसूड़ों पे, उसके साइड का लगता है ये। उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, प्रेशर यहाँ होता है, यहाँ और यहाँ पे। उसका एक रीजन है, अभी बताओ उसका रीजन है। हाँ? इसकी आवाज कैसी निकलना है? हल्की सी ऐसे अर, ये प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, इससे आवाज इतनी नहीं आती। अर 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 ऐसे हो रहा है, इस तरह हमारे अर हल्की सी ऐसे आवाज निकलती है इसमें। उसको बोलते तकरार, हल्की सी वाइब्रेशन आवाज होती है इसमें। अच्छा, अब ये देखिए, अब ये देखिए आप लोग, ये नजर आ रहा है ना पिक्चर, देखिए अब गैप नजर आ रहा नहीं है आप लोग को, ये हिस्सा देखिए, हल्का सा गैप नजर आ रहा है, और यहाँ से एयर पास हो रही है, देखिए एरो बना हुआ है। सब देख लीजिए, सबको नजर आया ये गैप? ये गैप है या नहीं? मैंने बताया टिप का हिस्सा नहीं लगेगा मसूड़ों पे, साइड के, टिप के साइड का जो हिस्सा होता है वो लगेगा, क्योंकि यहाँ से इतना जगह जो बचा है ना, यहाँ से जो होता है ना, ऐसे आवाज आती है ना, उसके लिए एयर पास होना चाहिए। अगर इसको भी ब्लॉक कर देंगे तो एयर को निकलने की जगह नहीं होगी, तो वो वाली आवाज नहीं आएगी। अभी यहाँ देखिए, अब ये रॉ पे तस्दीद आ गई है। अब अर्रहमान, अर्रह अर्रह अर्रहमान, अर्रहमान नहीं पढ़, अर्रहमान अर्रहमान नहीं पढ़ सकते, वो तकरार आए नहीं। अर्रहमान, अर्रह अर्रह, ये आगे ना रो करके आवाज है, ये आवाज, ये खूबसूरती है इसकी रॉ की। हमने पढ़ा अर अर अर्रहमान, अर्रहमान, आवाज ही नहीं आई वैसी। तो ये आवाज हमें लानी जब आएगी, जब हम थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे तो। ये, अब ये देखिए, ये गलत है, ये गैप ही नहीं दिया हमने। ये गलत है, हमें इस तरह करना है। तो ये यही लिखा है कि हम इसको बंद कर देंगे तो एयर निकलने की जगह नहीं होगी, तो आवाज बदल जाएगी, यही लिखा है। अगर हम जबान के आगे का हिस्सा, टिप को उस जगह पर रखें जहां ऊपर वाले तस्वीर में दिखाई देगा, यहाँ ऐसे रखें, तो दिखा दिया है लेफ्ट में, तो क्या होगा, तो आवाज निकलने के लिए कोई खाली जगह नहीं रहेगी, इसलिए जबान का टिप उस जगह पर नहीं लगाना चाहिए, ताकि हवा निकल सके और रा की आवाज पैदा हो। इसका ये रीजन है, ताकि हम थोड़ा गैप छोड़ते हैं वहां पे। अभी इसको प्रैक्टिस करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? ऐसे थोड़ा और 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 थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना है ना थोड़ा, ताकि वो हमें वो आवाज को प्रैक्टिस निकालने की और करके अब प्रैक्टिस हो जाए। इतना निकालना नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए, इसको नहीं निकाल पा रहा कोई, उसको और करके आवाज नहीं आ रही है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी है, इसलिए है तरीका है। और ज्यादा ज्यादा निकालना है। एक बार आवाज निकल आए तो फिर हम उसको नहीं करना है, क्योंकि हमें और कर देंगे तो पांच छह राह हो जाएंगी फिर तो। अगर हमें कैसे करना है, और 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 हो गई, ठीक है। अगर हमने कर दिया और, तो क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रॉ रॉ रॉ, तीन रॉ साकिन है, चार रॉ साकिन है, और तो एक ही है ना, और बस, और। लेकिन प्रैक्टिस कैसे करेंगे अगर नहीं निकल रहा है तो? और ऐसे तीन चार है वहां पे, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। एक बार आ गया तो हमें फिर वही फॉलो करना है, और बस। ये क्या है? सिफात, मखरज तो बता दिया। सिफात क्या है? ये हैवी भी है, लाइट भी है, दोनों है ना। और इसमें क्या है? तवस्सुत है, इसको थोड़ा वक्त लेंगे। और तकरार है। तकरार के अभी हम देखेंगे क्या मतलब, क्या होता है तकरार का मतलब, रिपीटिशन मतलब, का मतलब है जबान की टिप को हल्का से लरजना, जबान की टिप का हल्का लरजना या झटकना जब आवाज निकले, जिसमें ट्रिल या वाइब्रेशन के के साथ में, हाँ, वाइब्रेशन के सकते में, मतलब लहराना, मतलब सॉरी, क्या, लरजना या झटकना, लरजना। और ट्रिलिंग का मतलब ये होता है,
की आवाज आती है ना, लरजना या झटकना, इसका ट्रिलिंग का मतलब ये होता है। तकरार 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 का मतलब ये होता है, ये सिर्फ रॉ में होती है, एक सिफात है जो सिर्फ रॉ में होती है। हम पढ़ते हैं अरुण, 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 अरुण। हाँ, ये कुरान में ये वर्ड बहुत बार आया है, अरुण, रॉ पे आ गया है साकिन, अरुण। हमने पढ़ दिया अरुण, 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 खूबसूरती खत्म हो गई। तो ये तकरार है, मतलब इसको रो करके लरजने की आवाज, इस तरह की हम आवाज निकालते हैं। चलो अब आप लोग ये किस तरह निकालना है, इसमें आम गलतियां बता दूं आप लोग को, फिर हम इस पे आप एक और बार रिवीजन करेंगे आपके साथ। आम गलतियां कि हम ऐसे नहीं करना, तंबू ओ शेप नहीं करना है इसके अंदर। रो, रो। अच्छा अच्छा, ये हाँ, रॉ बताना हैवी है और लाइट, ये बताया ना। रॉ हैवी है, लाइट दोनों है। हैवी जब होता है जब रॉ पे, इसका अलग रूल है, लंबा रूल है, इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। इसमें एक नहीं, काफी रूल्स हैं इसमें, अलग अलग रूल हमें जानना है। जब डिसाइड होता है रॉ हैवी है या लाइट है, मोटा मोटा रूल ये है, अगर रॉ पे जबर होगा या पेश होगा तो हैवी होगा, रॉ पे जेर होगा तो लाइट होगा। ये मोटा रूल, ये याद रखिए बस अभी तो फिलहाल टाइम बिंग। उसके बहुत सारे रूल है, 4-5 रूल हैं उसके। उसके अलावा नॉर्मली रॉ पे जबर होगा या पेश होगा तो हैवी पढ़ेंगे, जेर होगा तो लाइट पढ़ेंगे। ठीक है। अब एक गलती तो ये हो गई, हमने मुंह नहीं खोलना है। दूसरी क्या हो गई, अब यहां पे आ गया रॉ। ओके, खरोज, रोज, रोज, एक एक ही ट्रिल करना, ज्यादा कर दी खरोज, ज्यादा हो गया ना, खरोज, रोज, रो, तो ज्यादा ट्रिलिंग नहीं करना, एक रोज, रो, रो, ख खरोज, दैट्स ऑल। ज्यादा करेंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा लगेगा 2-3 रॉ है वहां पे। तो हमें इसको प्रैक्टिस करनी है एक निकालने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, और दो राह हैं, रॉ पे तस्दीद है ना, तो हमें क्या करना है, और वह, और वह, दो राह को पढ़ना है, और वह, और वह, और वह, तो बहुत सारे राह हो गए। इसको बैलेंस करना सीखना है, इसको प्रैक्टिस से ही आएगा। क्योंकि यहाँ पे दो है ट्रिल, एक जो है रा साकिन के लिए ट्रिल करना है, दूसरा रा पे जबर है, दो है ना। तस्दीद का मतलब क्या है, यहाँ पे दो रॉ हैं, एक रॉ पे है सुकून है, एक ट्रिल, और दूसरा क्या है, जबर है, तो दो रॉ है यहाँ पे, तो हमें दो बार यूज करना है। और वह, बस, और वह, और वह, ये गलत हो जाएगा। ये बस यही लिखा है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये आ गया, देखिए यहाँ पे, और रहमान, और रहमान, कितने, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 रॉ निकलने, और रहमान निकलना कितना चाहिए, 2 निकलना चाहिए। तस्दीद का मतलब दो रॉ है, हमने ज्यादा ट्रिलिंग कर दी, और रहमान ऐसा लग रहा है 4, यहाँ पे 6 लग रहा है, ऐसा लगा 6 रॉ है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसको पढ़ के बता दो, रॉ, इसको जब पढ़ते हैं एज ए लेटर तो मोटा ही पढ़ते हैं, रॉ, रा नहीं पढ़ते, रा नहीं पढ़ते, ये रा नहीं पढ़ते हैं। अंग्रेजी में जो आता है ना कच्चा, रॉ, रॉ मटेरियल, या ये कच्चा गोश्त गोभी है, रॉ, इसको ऐसे पढ़ते हैं, रॉ, रॉ, री, रू, ये लाइट होगा, ये हैवी होगा, ये हैवी हो गया, रॉ, री, रू। रॉ पे जबान की जड़ उठ जाएगी, हैवी है, रू पे जबान की जड़ उठेगी, हैवी है, री जबान की जड़ नीचे रहेगी क्योंकि ये लाइट है। अर, इर, उर, इर, लक, अर, उर, ली, मिनल, मुर, ली, मुरार, व मुरार। ओके, ये हो गया। चलिए, अब ये हो गया हमारा लाम, नून, र, लाम, नून, र। ओके, ये तीनों को एक साथ याद करें ताकि पता चले ये हमारे आगे के दांत होते हैं उसके मसूड़ों के करीब हैं तीनों।
और तीनों में जबान की नोक का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, चलिए। अब ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब समरी, मुझे पता है थोड़ा मैं फास्ट था, अब समझा दिया। अब आप लोग मुझे बताइए किसको क्या डाउट है, कुछ क्या डिफिकल्टी है। पहले हम आते हैं, सबसे पहले आते हैं फिर से लाम पे आते हैं। ओके, लाम पे आप चलिए, अब आप लोग की बारी है, चलिए। हैंड रेस करें जिसको जिसको डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, हैंड रेस करें एक ही करके, फिर मुझे उससे पूछें। ओके, हैंड रेस करें जिसको समझ में नहीं आया, किसी क्वेश्चन है इसके अंदर। ओके, बस एक ही को क्वेश्चन है, बाकी सबने समझ लिया, वेरी गुड। चलो नजमुन निसा बेटा, चलो आपको क्या डाउट है पूछिए, चलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा आप बताइए। सर लाम के मखरज में सामने के ऊपर के 8 दांत बोले ना, हाँ, और ऊपर की 8 दांत। और किनारा भी लगता है क्या सर, जबान का किनारा, मसूड़ साइड के मसूड़ों से कुछ? ओके चलिए, अब 8 दांत हो गए, ठीक है। जी 8 दांत में जबान की सिर्फ नोक लगा सकते हैं। दांत कितने हो गए समझ लीजिए, 8 दांत कम से कम इतना एरिया हो गया ना। जी, इत, चौड़ाई। इतना हो गया ना, इतना हो गया। और क्या, हम जबान की सिर्फ नोक, नोक तो जरा सी होती है ना, इतनी सी नोक हुई। ये जी इतनी सी नोक 8 दांत दांत को लग जाएगी, लग सकती है? नहीं लग सकते सर। नहीं लग सकती ना। तो उसका जी मतलब क्या हो गया, हमको हाँ, जबान की नोक से साथ किनारा भी होता, आ गया किनारा, आ गया हाँ, किनारा, ये आ गया, ये किनारा हो गया, आ गया किनारा, इतना इस्तेमाल करना, इतना, इतना, जी ताकि वो 8 दांतों को कवर कर ले, 8 दांतों के मसूड़ों को कवर कर ले। अल, लाम। अब अल। पढ़ते हैं ऐसे नहीं, कभी भी मखरज, मखरज आपको देखना है ना, हमेशा कभी भी कोई भी लेटर का ना, हमजा पे जबर लगाइए और इस पे, वो लेटर पे तो सुकून साकिन कर दीजिए उसको। अल, अब पढ़ के देखिए, अल। अल। अब क्या लग अल। रहा है? हाँ, कितने दांत पे सामने लग रहा का है? चौड़ाई हिस्सा, सामने हाँ, के दांतों पे। लग जी रहा है सर। ना, इसमें कितने 8 दांत कवर हो रहे हैं ना, अल। अल। चलो, जी सर। अंदाजा लगाए, समझ जो आ आप गया। गिनेंगे तो नहीं, अंदाजा कवर हो रहा है ना। जी सर जी। मैं अब तो सेट का समझी सर मैं। जजाकल्लाह खैरत कसीरा सर। हाँ हाँ, ये हो गया, ठीक है। हाँ, क्यों 8 दांत है तो जमान का नोक काम नहीं करेगी, नोक छोटी सी है, वो काम नहीं कर पाएगी ना। जी ठीक है, सर। चलो। बहुत जजाकल्लाह आसान सा है बस। खैर। ओके, और चलो, और किसको प्रॉब्लम है? निखत खान बेटा, आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर नून का मखरज क्या बोले आपने? अच्छा नहीं, लाम में कितना, पहले वन बाय वन, लाम एक लाम, लाम का समझ गया सर। बार। ओके, लाम में किसी को प्रॉब्लम है, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सिफात अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, हाँ बताइए, लाम में प्रॉब्लम है कुछ? नहीं, नहीं सर। हाँ, लाम की जो सिफात है वो क्या क्या है, कौन कौन सी हैं? अच्छा, लाम की सिफात, ओके। ये तो इसमें क्या है, पहले बात तो ये हैवी भी है और लाइट भी है, बारीक जी भी है, मोटा भी है। ठीक है। जी जी। अच्छा, मोटा कब होता है ये? जब जबर और पेश होता है तो मोटा होता है, और अल्लाह के नाम में होता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। सिर्फ लफ्जुल जलाला, सिर्फ अल्लाह के नाम के साथ ये जुड़ा हुआ है मोटापन, सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। और कहीं भी लाम आ जाए, हमेशा लाइट रहेगा। सिर्फ लफ्जुल जलाला, ये याद रखिए, अल्लाह, सिर्फ अल्लाह के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। वो भी अगर अल्लाह के नाम से लफ्जुल जलाला नाम से पहले जबर हो या पेश हो, जबर हो जी या जी पेश हो, तो इसको मोटा पढ़ेंगे। अगर जेर आ गया, अच्छा बिस्मिल्लाह, जी जी। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से पहले क्या है, बिस, मी है, मिल, मिलना। मी मेरे। मी है ना, मिल है, मिल्ला, मी है ना, जी। मी। ये मी क्या है, मी पे मीम पे क्या, जेर है, जबर है, पेश है? देर है। जेर है। हम क्या कैसे पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह कैसे पढ़ते हैं? नहीं नहीं, बारीक पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह। अगर मोटा पढ़ा तो खुद खराब लगेगा। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, तो सुनने में भी नहीं अच्छा लग रहा ना, ये अल्लाह का कलाम है, पूरा परफेक्शन से है। अगर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बोलेंगे सर ये तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा सुनने में। बिस्मिल्लाह अच्छा लग रहा है फिर पढ़ने में। हम नहीं। दोनों सुनिए, बिस्मिल्लाह और बिस्मिल्लाह, जी। फर्क है ना, बारीक और। फर्क है ना, सुनने में ही खराब लग रहा है। चलो आपको पता भी नहीं, चलो आपको रूल नहीं पता है, तो एक नॉन मुस्लिम के सामने पढ़ा आपने दोनों, बोलो मुझे बताओ कौन सुनने में अच्छा लग रहा है, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, उससे पूछे वो बता देगा, जबको तो पता नहीं है ना, वो बता देगा, क्योंकि ये एक अल्लाह का कलाम है ना, इसमें
रिदम और खूबसूरती 100% है। जी ओके सब। हाँ, अब आ गया अल्लाह, अल्लाह। वो अब बड़े अल्लाह, अल्लाह। अल्लाह। अब कौन सा सुनने अच्छा लग रहा है? अल्लाह, अल्लाह। सुनने में अच्छा लग रहा है अभी आपको? जी सर, मोटा अच्छा लग रहा है। अल्लाह। हाँ तो इसलिए मोटा अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि हाँ वैसे ही पढ़ना है ना। अगर हर हर्फ का हक अदा करके पढ़ेंगे ना मकर सिफात से ना, तो खुद अपने आप को महसूस होगा। आप यकीन मानिए, अगर आपने इसे पढ़ लिया ना अल्लाह सही तरीके से, अल्लाह पढ़ने का हक है ना, आपके पूरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी इसमें सर। इतनी तासीर है, आप पढ़ के देखिए। 10 बार पढ़िए, आंख बंद करिए और अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। पढ़ते जाइए। बस आपको फिर लगेगा पूरे आपके जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए आपके। जी अगर आपने सर। अगर आप पढ़े अल्लाह, अल्लाह, आप 1000 बार पढ़िए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा आपको, आप करके देख लीजिए। क्यों? क्योंकि हमने जो ये तासीर जब होती है ना, जब उस हर्फ की अदायगी सही होती है ना, जब उसका इफेक्ट जो होता है ना, इफेक्ट जब आता है, जब उसकी मकर सिफात सही होता है ना, लफ्ज की सही अदा होता है ना, जब जब उसका जो इफेक्ट होता है ना जिसम पे, जब होता है। अगर हम पढ़ते रहें कोई असर नहीं आएगा, कोई असर ही नहीं होगा। 1000 बार पढ़ जी लें, अगर सही से 10 बार ही पढ़ा ना, वो असर कर जाएगा। जी क्लियर हो गया ये अब? जी। तो सर क्लियर हो हाँ। गया। सर तजस्सुस ये क्या वर्ड है, समझ नहीं आया। तजस्सुस क्या सिफात में, चीज? सिफात में। अच्छा, ओके ओके ओके, मैं आता हूँ इस पे, चलिए। तवस्सुत। अच्छा, तवस्सुत। तवस्सुत जी का मतलब ये होता है, तवस्सुत मतलब, अब ओके, जब मैंने शायद अपने सुकून का लेक्चर अटेंड किया था। सर, उस टाइम पे मैं बिजी थी, नहीं हो पाई थी। हाँ तो हाँ, इसलिए आपको नहीं पता है। ये सुकून का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा बेटा। अगर आपने नहीं है तो उसकी उसकी रिकॉर्डिंग होगी ना, आप रिकॉर्डिंग जी सुन लीजिए, या मुझे आप भेज दीजिए। सर मुझे भेजिए, मैं आपको फिर से भेज दूंगा उसका PDF फाइल और उसकी रिकॉर्डिंग। वो ओके। सुकून और तशदीद, ये बहुत जी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अब सुकून जब और भी तस। सुकून लगाओ, अब चलो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसका मतलब हमें जब सुकून होगा, फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं डिटेल में अब नहीं बता सकता हूँ कि बहुत टाइम हो जाएगा। फॉर जी एग्जाम्पल ये आ गया, ठीक है। हाँ, ये आ गया लाम पे क्या सुकून साकिन हो गया है। इसको हम, इसके 3 तरीके पढ़ने के। अल, अब मुझे बताइए, अल, अल, ये पढ़ा अल, दूसरा तरीका। तीसरा अल। आपको कौन सा अच्छा लगा सुनने में? जो थोड़ा सा रुका है, रुक के पड़े हैं ना, थोड़ा सा अच्छा, मतलब। अब मैं नंबर 1 2 3, नंबर 1 अल, नंबर 2 अल, नंबर 3 अल। सर पहला वाला। पहला, ओके, पहला ये था अल। नहीं, जल्दी वाला नहीं, थोड़ा रुक कर। अल। नहीं, दूसरा लास्ट दूसरा वाला। दूसरा था अल। तीसरा तीसरा। था तीसरा सर। तीसरा। अब तीसरे में मैंने क्या किया? पहले में क्या किया? बहुत जल्दी पढ़ा मैंने। तीसरे डिवियर में पर। बहुत लंबा करा मैंने। जी। इसमें क्या किया? मीडियम करा। ना जल्दी की ना लंबा किया। इसको बोलते तवसुत। ओके। समझिए आप, इसको बोलते तवसुत। अब आप जी। खुशबू खत्म हो गई ना, अब मैंने पढ़ा अल, फॉर एग्जाम्पल, चलिए। ओके, चलिए आपको समझाओ, चलिए। अल्लाहुम्मा। ओके, नहीं चलिए, आप पढ़ते हैं अल्हम्दु, पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैंने पढ़ा अल्हम्दु, अल्हम्दु, ये पढ़ लिया, ठीक है। अल, अल्लाह है ना, अल है ना, जी जी। अल्हम्दु, अल्हम्दु, एक पढ़ लिया अल मैंने। दो। एक अल्हम्दु। ओके, सुना? दूसरा सुनिए, अल्हम्दु, ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया अल्हम्दु, अल्हम्दु। अब कौन सा सही लग रहा है आपको? सर तीसरा। तीसरा। क्यों? मैंने उसमें तवज्जुद किया, मैंने ना जल्दी पढ़ा ना ज्यादा वक्त लिया। जी। ठीक है ना? हाँ, ये अब ये चीज, ये इससे बहुत तवज्जुद। अब आपको पता ही नहीं है, आपको लग नहीं, नाम जो है जल्दी पढ़ने वाला है, अपने फिर पढ़ेंगे अल्हम्दु, ऐसी आवाज, तिलावत ऐसी ऐसी होगी आपकी, अल्हम्दु, तिलावत ऐसी होगी आपकी। क्यों? आपको लगा नहीं जल्दी पढ़ना है उसको, आपको हम्म। लगे नहीं नहीं उसको थोड़ा थोड़ा वो ज्यादा वक्त देना है, फिर पढ़ेंगे अल्हम्दु, ऐसे पढ़ेंगे।
तो ये जानना जरूरी, हर लेटर के लिए जरूरी है, हर लेटर की सिफात क्या होती है, वो आप लेक्चर सुनिए तब क्लियर होगा आपको, ठीक है। जी ओके, सर, मैं सुन इंशाल्लाह। हाँ चलिए, जज़ाकल्लाह। ओके। ओके, ये हो गया हमारा लाम। किसी को और डाउट, फिर हम दूसरे लेटर पे आते हैं, किसी को खत्म लाम, ओके। सर लाम हैवी के साथ आएगा, हैवी वर्ड के साथ आएगा तो हैवी पढ़ेंगे ना उसको सर। अच्छा, हैवी वर्ड का, ओके, हाँ हैवी के साथ हैवी, हैवी वर्ड कौन सा आता है? दौद, जैसे दौद। नहीं नहीं नहीं, लाम की बात करें अभी, लाम। नहीं नहीं हाँ नहीं, लाम नहीं, ना, लाम नहीं, दौत के साथ क्या है, नहीं हैवी वर्ड अगर आ गए तो उसको मोटा पढ़ेंगे क्या लाम को? नहीं, नहीं, लाम की अलग सिफात है और दौत की अलग सिफात है। अगर हैवी आ मतलब जाएगा तो वो हैवी क्यों होगा? अच्छा, नहीं लाम के पहले अगर मतलब कोई भी हैवी लेटर आया तो? नहीं 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 नहीं, लाम से पहले हैवी लेटर आएगा तो उसको हैवी, इसको हैवी नहीं करेंगे। वो नहीं गलती, करेंगे। आम गलती में आ जाता है वो, लोग ऐसे ही कर देते हैं। अच्छा जैसे अच्छा। आपको बताया था मैंने, खो, खो हैवी है, लाम है, और कौ हैवी है। हम पढ़ते हैं खो लो को, ये लाम मोटा हो गया। उससे पहले हैवी है, उसके बाद हैवी है, तो लाम को हम पढ़ते वक्त में मोटा कर दिया। खो लो को मोटा हो गया ना, खो लो को मोटा हो गया। पढ़ना कैसे? खो ल, खो ल को, खो ल को, खो ल को, ऐसे पढ़ना है। हमने पढ़ा खो लो को, मोटा कर दिया हमने, गलत हो जाता है। जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। ओके चलिए, ओके, अब हम आते हैं, क्लियर। अब हम आते हैं नून पे। नून पे किसी को डाउट? नून का मखरज सर बताओ एक बार। मखरज ये दो साहब। का मखरज क्या है? जबान की नोक, ये हो गया जबान की नोक। हम्म, ओके। जबान की नोक, आगे के जो दांत होते हैं खरगोश के दांत, उसके मसूड़ों पे लगती है नोक, टिप। जबान की नोक उसके मसूड़ों पे लगती है। आप पढ़िए, ये पढ़िए, अन, नून साकिन, पढ़िए, अन, पढ़िए। अन। ओके, अब कहाँ लग रही है नोक? कुछ क्या हो रहा है? आप क्या फील कर रही हैं? कौन सा हिस्सा कहाँ लग रहा है? अन, अन, जिस ऊपर वाले दो दांतों के मसूड़े को ना। क्या लग अन। रहा है? क्या अन। लग रही है? क्या नोक लग की, रही है? जबान की नोक। हाँ अन। आप समझ गए ना, हाँ ये है इसका मखरज, ये हो अन, जी सर। ये उसका मखरज हो गया, ठीक है। अब इसमें सिफात क्या है? चलिए अब इसमें आते हैं, सिफात पे आते हैं। ओके, सिफात क्या है? ये लाइट है, लाइट हैवी नहीं है, लाइट है। इसमें भी तवस्सुत आ गया, आप समझ गए ना तवस्सुत? जी सर। इसमें भी तवस्सुत है, ना जल्दी पढ़ेंगे ना लंबा खींचेंगे। जी और सर। इसमें क्या है? गुन्ना है। ना है जी अगर सर। तस्दीद हो जाएगी ना, इन्ना कैसे पढ़ेंगे? इन्ना, इन्ना, तीन हरकत खींचेंगे, दो तीन हरकत नाक में खींच रहे हैं ना, रोक के रख रहे हैं। जी सर। इन्ना, इन्ना, इन्ना ऐसा नहीं पढ़ते ना, इन्ना, इन्ना नहीं पढ़ते ना, नहीं। इन्ना। हमने नून को थोड़ा रोक लिया नाक में, इन्ना, इसको बोलते हैं गुन्ना। ये तीन सी जी सर। बातें हैं, बारीक है, तवस्सुत है और गुन्ना है। जी सर। जी ओके, सर। क्लियर हो गया? चलिए, और किसी को नून में डाउट? नून में डाउट किसी को? मैं आगे बढ़ता हूँ फिर रॉ पे। नून तो बहुत आसान है। निखत बेटा, आपका हाथ हैंड रेज है, आपको डाउट है? सर वो पूछ ली सर मैंने, जज़ाकल्लाह खैर सर। चलो फिर, चलो अब हम आते, चलो नो प्रॉब्लम, अब हम आते हैं रॉ पे। रॉ पे तो आप लोगों को डाउट होना चाहिए कि थोड़ा रॉबी। सा इसमें। चलो, अब रॉ के लिए हाथ उठा दीजिए, किसी को कुछ पूछना है या डाउट है? हम्म? आपको डाउट है निखत खान बेटा? जी सर, एक बार का बता दो। अच्छा अच्छा, इसका मखरज क्या है? ये जबान की नोक और उसका ऊपर का हिस्सा भी इंक्लूड हो जाता है, और आगे के दांतों के मसूड़े, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हल्का सा एक फर्क ये है, ये जबान की नोक है ना, ये समझिए, हाँ, ओके। और यहाँ का जो मेन नोक है ना, यहाँ का ये हिस्सा नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल ये आ गया यहाँ पे, थोड़ा सा गैप रहता है, ये टच नहीं होता, उसको साइड का, जबान के नोक साइड का हिस्सा टच होता है, आगे का ना टच नहीं होता है उसमें, टच नहीं होता है वो। इस तरह लगता है, हल्का सा गैप रह जाता है।
आगे से, साइड से नहीं होता है, चिपक आगे गैप रहता है। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है हमारा ये, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये ना, ये ये देखिए, यहाँ से क्या होता है, अब यहाँ ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ठीक है, ये इसका ब्लॉक हो गया। अब यहाँ से तो एयर तो जाएगी नहीं, ब्लॉक हो गया ना, तो हवा निकलने की जगह जगह चाहिए ना। तो क्या इतना सा जो हल्का सा खाली हिस्सा है ना, यहाँ से एरो बना है ना, यहाँ से एयर पास होगी तो उसकी आवाज आएगी, फिर ट्रिलिंग साउंड होगी, रॉ रॉ रॉ, और और अब ये पढ़िए, ये पढ़िए, रॉ। वहां पे सुकून कर, ऐसे ऐसे नहीं है, मखरज देखना है, साकिन करिए। आप पढ़िए इसको, और कैसे और पढ़ेंगी, हाँ और कैसे, यस, ये हाँ, और और आप जबान को देखिए क्या लग रही है, जी सर। और वैसे जैसे नून है ना, वैसे ऑलमोस्ट वैसे ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा आगे से थोड़ा गैप रहता है बस। नून में क्या होता है, बिल्कुल गैप नहीं होता है, जी। क्यों गैप और नहीं होता है, तो गैप नहीं है तो हमें आवाज तो कहाँ से, नाक से निकलती है ना, तो गैप गैप नहीं है तो कोई बात नहीं है, आवाज तो नाक से नहीं जा रही है। जी सर। हाँ, इसलिए ये फर्क होता है। ओके, हाँ ये हो गया रॉ का, जी। और और जी हाँ, सर। हल्का सा रॉ में और रू करके आवाज आती है। और जब और पढ़ेंगे रॉ मोटा, रॉ, रू, और री बारीक, क्योंकि ये इसमें दोनों सिफात है ना, हैवी भी है। देखिए जी इसमें सर। सिफात, देखिए इसमें सिफात क्या है, जी सर। हैवी ये लाइट दोनों। हैवी भी है, लाइट दोनों है, तवस्सुत है, ये भी है, मीडियम तवस्सुत भी है। हाँ, जी। लाम, नून, रा, ये तीनों तवस्सुत हैं। जी सर। लाम, नून, रा, तीनों को ज्यादा ना जल्दी खींचेंगे ना जल्दी पढ़ेंगे ना लंबा करेंगे। और इसमें है तकरार, मतलब र करके आवाज आती है, रॉ, री, रू, आई ना। अब मैं जी पढ़ा सर। रा, रा, री, रू, आवाज आई तकरार की, रा, नहीं नहीं। री, रू नहीं आई। नहीं। ये खूबसूरती है। जी सर। ओके, ये हो गया हमारा रॉ का। ओके, जी सर, जजाकल्लाह खैर सर। ओके सबको ओके क्लियर। मैं फिर आगे आगे जा रहा हूँ, आज मुझे अब अल्हम्दुलिल्लाह आज बकरस सही हो जाएगी। फिर अब आप लोग जो इंतजार था ना, 4 4 महीने इंतजार कर रहे हैं, अब हम इंशाल्लाह खूब तिलावत करेंगे। छोटा मोटे रूल्स है ना, वो हम धीरे धीरे करके एक करके देते रहेंगे। आप आपको प्रैक्टिस कराना है बस। अब आप लोग एब्सेंट ना रहें, अगर सीखना है, क्योंकि अब जो वक्त सीखने का अब आया है प्रैक्टिकल का, वो वीडियो रिकॉर्डिंग से नहीं चलेगा, कि आपको अब सुनाना है। चलिए, तो क्लियर, फिर मैं आगे बढ़ूँ अब, सब किसी को डाउट नहीं है ना इसमें, चलिए, नो नहीं। प्रॉब्लम। अब ये आखिर दो बचे हमारे, गैन और खौ। ओके, ये दोनों हैवी लेटर्स हैं, ठीक है। चलिए, अब ये यहाँ पिक्चर आपको नजर आ रहा है, पहले आप लोगों को समरी बता दूं, ठीक है। ये हमारा, ये क्या है, नरम तालु, रेड जो एरिया है ना, रेड एरिया, ये है हमारा सॉफ्ट पैलेट, नरम तालु। ओके, ओके, सबको नरम तालु अभी अब पता चल गया होगा, नरम तालु क्या होता है। जहाँ हमारे कोई से हल्के हल्का गोश्त का टुकड़ा लटका होता है ना, उसको टॉन्सिल बोलते हैं। उसका लगा ऊपर का हिस्सा ना, जिसको हम हाथ लगा सॉफ्ट होता है, उसको बोलते हैं नरम तालु, सॉफ्ट पैलेट। वो आखिर में होता है। अब ये नरम तालु हो गया, ठीक है। ओके, ये नरम तालु जहाँ खत्म हो रहा है, देखिए, ये खत्म हो रहा है, यहाँ पे गैन है, उसके ऊपर क्या है, काफ, सॉरी, खौ है। क्या है, ये नरम तालु की बात कर रहा हूँ अभी। ये जबान को छोड़ दीजिए अभी। नरम तालु के आखिरी हिस्सा जो एंड हो रहा है हमारा, वहां पे गैन, उसके थोड़ा ऊपर खौ, और उससे थोड़ा ऊपर क्या होता है, कोई बताएगा। खौफ और काफ होंगे सर। वेरी गुड, ये होता है हमारा खौफ, नरम तालु। उसके थोड़ा ऊपर क्या होता है, यहाँ पे है, सख्त तालु शुरू हो रहा है ना, यहाँ पे होता है काफ। नरम तालु से तीन ही आ गए हमारे, गैन, खौ, कौफ। नरम तालु, नरम तालु जहाँ खत्म हो रहा है, वहां पे क्या है, आखिर में नरम तालु आखिर में क्या है, कौफ। शुरू, नहीं सॉरी, यहाँ पे, यहाँ पे शुरू हो रहा है ना, अगर ऊपर से जाएंगे, जहाँ से शुरू हो रहा है काफ है, जहाँ पे नरम तालु खत्म हो रहा है वहां पे गैन है, जो खत्म मतलब गले के करीब। और उसके काफ के बाद सख्त तालु शुरू होता है, हेड परेड, वहां पे है काफ। ये चार लेटर ना बिल्कुल करीब करीब हैं, इसको ध्यान रख लीजिए, खास करके काफ, खौ, गैन, ये तीनों नरम तालु से हैं, इनका ताल्लुक।
ठीक है, सॉफ्ट पैलेट से। चलिए, अब हम, ये क्लियर हो गया ना आप लोगों को? चलिए अब ये, अब हम एक एक करके देखते हैं, हल्का सा दोनों में। चलिए, ओके। अब इसका ताल्लुक क्या है? जबान की जड़ और नरम तालु, ये दोनों कॉम्बिनेशन है। जबान की जड़ और नरम तालु। जड़ क्यों? क्योंकि दोनों हैवी लेटर्स हैं यहाँ पे। और वो काफ क्या होता है? अच्छा, काफ में क्या फर्क है? जबान की जड़ इस्तेमाल होती है, क्या होता है वहां पे? कौन बताएगा? जबान का, जबान का बीच का हिस्सा। काफ में कौन, जबान का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होता है? सर जबान के पीछे का हिस्सा। एंड जबान का आखिरी का हिस्सा। उसके बाद शुरू होती है जबान का आखिरी हिस्सा। जड़ में आखिरी से फर्क है, हाँ? ये हो गया, ये हो गई हमारी, फॉर एग्जांपल ये हो गई हमारी जबान की जड़। आखिरी हिस्सा समझो ये हो गया, यहाँ वाला हिस्सा। ये तो जड़ हो गई ना, आखिर ये जड़ हो गई हमारी। ओके, ये फर्क है। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? गैन और खौ, जबान की जड़ और नरम तालु, दो चीज याद रखनी है। तीसरी चीज, दो चीज दोनों में कॉमन है, जबान की जड़ इसमें भी, उसमें भी, गैन में भी, खौ में भी। नरम हिस्सा, नरम हिस्सा, नरम तालु। और गले के नजदीक कौन सा होता है? नरम तालु का आखिरी हिस्सा गैन, आखिरी हिस्सा गैन होता है। उसके ऊपर होता है खौ। ओके, ये चीज ध्यान रखो, आप लोग के लिए आसानी हो जाएगी। चलिए, अब हम आते हैं गैन। ओके, ये आप लोगों को दिख रहा है ना? ये जबान की जड़ और नरम तालु का आखिरी हिस्सा गले के करीब है। ये क्या आता है? ये गले का, ये गले के लेटर, थ्रोट लेटर। ये गले का टॉप है, मिडिल है और बॉटम है। ठीक है, ये टॉप, टॉप हिस्सा है ना, टॉप। ये दोनों जबान गले के ऊपरी हिस्से से निकलते हैं, ये गले के लेटर्स है। हरूफ हल्की है, लेटर ऑफ द थ्रोट, ऊपरी हिस्से से निकलते हैं, जो नरम तालु के करीब है। ओके, गले ऊपर। अब जबान का आखिरी, जबान की जड़ को उठाते हैं, नरम तालु के बिल्कुल करीब कर देते हैं। हाँ, कहाँ? जबान जड़ किस तरफ उठाएंगे, किस डायरेक्शन में? नरम तालु के आखिरी हिस्से में। अब ये पढ़ के देखिए, आओ, इसमें क्या? ओके, पहले मैं बता दूं, ऑलमोस्ट टचिंग, टच नहीं होती है। जबान की जड़ बिल्कुल नजदीक हो जाती है, टच नहीं होती है। और उस पर नॉट प्रेसिंग, उसको इसको मतलब चिपकाना नहीं है, तालू से लगाना नहीं है। ये ध्यान रखें, तालू से लगाना नहीं है, तालू के नरम तालू के नजदीक ले जाना है। ये क्या लिखा है? ऑलमोस्ट टचिंग, मतलब बिल्कुल टच होने के करीब हो जाती है। ऑलमोस्ट मतलब टच नहीं करती, करीब हो जाती है। और हाँ, ओके। और इसमें क्या होता है? वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होती है। आप ये पढ़िए, आओ, पढ़ के देखिए, सुकून लगाइए, आप लोग इसको इमेजिन करिए। आओ, एक तो जबान के नरम तालु के आखिरी हिस्से में लगाइए, एक नरम तालु के बीच के हिस्से में लगाइए जबान की जड़ को। आओ, ये हो गया आखिरी हिस्सा। और अग, 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 ये हो गया थोड़ा ऊपर का हिस्सा, जहां से खा निकलता है। अगर खा की जगह हमने मखरज खा की जगह लगा दी जबान का, जबान की जड़, या खा निकलता है, मतलब नरम तालु के बीच में, तो क्या होगा? औ, औ, ऐसी आवाज हो जाएगी। हमें कैसी आवाज चाहिए? औ, औ। तो कहाँ लगाना है? आखिरी, नरम तालु के आखिरी हिस्से में। ये आपको फील करना होगा, आप एक बार पढ़ के दोनों तरफ कर लीजिए। आखिरी, जबान की जड़ को नरम तालु के आखिरी हिस्से में लगाइए, जो ये है, और उसी जबान की जड़ को थोड़ा यहाँ लगा दीजिए, गैन, खौ के मखरज पे। और दोनों की आवाज आप लोग जरा देख, अपने अपने प्रैक्टिस करके सुन लीजिए, और फर्क है या नहीं फिर मुझे बताइए। ओके, ओके। तो आप लोगों को फर्क लगा, लगा नहीं लगा?
किसर ओके, लगा हाँ बस ये अव फर्क है। अफ हाँ, ठीक है, हाँ फर्क है, हाँ आओ ऐसी आवाज निकलेगी, आओ, और ये अग 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 ऐसे निकलेगी। ओके, अब इसको मखरज वही देखते हैं। मखरज तो आप लोग देख लिया। सिफात क्या है? ये है हैवी, मतलब हैवी, ये मोटा है ना, हम जबान की जड़ उठ रही है। ओके, जबान की जड़ क्या हो रही है इसमें, उठ रही है नहीं उठ रही है? हैवी है, इसलिए जबान की जड़ उठ रही है, ये है हैवी है। और रखावा, रखावा मतलब क्या है? इसको हम थोड़ा वक्त ज्यादा लेते हैं, ये है इसमें आवाज जारी रहती है, साउंड फ्लो है यहाँ पे, इसमें थोड़ा वक्त हम ज्यादा लेते हैं। एग्जाम्पल, अब हो गया अग, जल्दी पढ़ लिया, अग अग अग, जल्दी पढ़ लिया, आओ, दूसरा हो गया आओ, ये तीसरा आओ, गैरिल मगदूबी, दूबी ये हो गया, एक हो गया मगदूबी, गैरिल मगदूबी, एक ये हो गया गैरिल मगदूबी, दूसरा हो गया गैरिल मगदूबी, मगदूबी, ये ऐसे पढ़ते हैं, थोड़ा वक्त ज्यादा लेते हैं इसमें। ये है रखावा, क्योंकि इसमें साउंड फ्लो है, साउंड फ्लो, रखावा और हाथ में थोड़ा वक्त तवज्जुद तो थोड़ा ज्यादा लेते हैं। चलो, आपने अगर तवज्जुद के बराबर में लिया ना, तो 100% नहीं, 70% करेक्ट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जल्दी नहीं पढ़ सकते, अगो अगो ऐसे कर दिया तो फिर कल्पना जैसा हो जाएगा। जल्दी किसी हालत में नहीं पढ़ सकते। अगर आपने तवज्जुद का वही वक्त दिया तो को बोलते ओके, बोलते एक्सेप्टेबल है, चलिए ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, परफेक्ट नहीं लेकिन एक्सेप्टेबल है, चलिए हो गया, ये हो गया हमारा। और कैसे, गैन, गैन नहीं, गैन 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 नहीं, गैन वो उर्दू में होता है, उर्दू में होता है गाफ, वो इसमें इसमें ऐसा नहीं, यहाँ पे गौ होता है, गैन, गी, हू, आओ, इग, ओ, इग लक, अग, ओली, मिनल मोली, मुगौ व मुगौ, ये हो गया हमारा। ओके, अब ख्वा पे हम आते हैं, लास्ट। इसमें क्या फर्क बताया था मैंने, ये यहाँ था, ये थोड़ा सा ऊपर है, हाँ, इसमें वही है, जबान की जड़ ऑलमोस्ट छूती, छूती नहीं है, ऑलमोस्ट करीब हो जाती है नरम तालु के। ओके, नरम तालु एकदम करीब हो जाती है, लेकिन इसमें क्या हल्का सा फर्क क्या आता है इसमें, गए न ख्वा में, ख्वा नरम तालु के थोड़े ऊपर हिस्से से निकलता है, ये आ गया, ये थोड़ा ऊपर हिस्से, ये पॉइंट नजर आना, इतना सा फर्क है, समझिए इतना। इसमें सिफात क्या, तफयीबी हैवी है और इसमें हमस है। इसमें क्या है, खौ में क्या है, सांस जारी रहती है, इनमें आवाज जारी रहती है, साउंड फ्लो है, इसमें एयर फ्लो, मतलब सांस जारी रहती है। एग्जाम्पल, अख अख अख, ये सांस जारी रहती है, ये फर्क है। उसमें आवाज जारी रहती है, इसमें सांस जारी, दोनों को थोड़ा वक्त लेते हैं हम, थोड़ा तवज्जुद से ज्यादा वक्त लेते हैं, गैन में भी और खौ में भी। अख अख, ये पढ़ के देखिए आप लोग, सुकून, अख, एक हो गया अख अख अख, थोड़ा वक्त ज्यादा लेते हैं, अख। अब दोनों पढ़ के देखिए, अह अख, अब दोनों को देखिए, कुछ आप लोग फर्क नजर आ रहा है, जबान की जड़ कहाँ लग रही है, दोनों एक जगह लग रही है, दोनों अलग अलग जगह लग रही है। अब आपको मैं देता हूँ 30 सेकंड प्रैक्टिस करिए, दोनों प्रैक्टिस करिए, ये प्रैक्टिस करिए और ये प्रैक्टिस करिए, ये आओ अख, आओ अख, दोनों प्रैक्टिस करिए आप लोग। आप इसमें डिफरेंस देख लिए कि जबान की जड़ नरम तालु किस हिस्से में दोनों लग रही है, ये आप लोग फील करिए, ये इसमें मेन, यही मेन पॉइंट यही है, गैन ख्वाब में बस यही है, जबान नरम तालु का कौन से हिस्से पे जबान की को जड़ को लगना है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि दोनों हैवी हैं, दोनों को नरम तालु, जबान की जड़ को उठाना है नरम तालु की तरफ। चलिए 30 सेकंड दे रहा हूँ आप लोग को, फिर आप लोग क्वेश्चन आंसर आप पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए।
चलिए, किसी को कुछ क्वेश्चन है, कोई पूछे बताइए। अब आते हैं इसमें। चलिए, अब हम स्टार्टिंग से आते हैं, फिर आप लोग तो प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। चलिए, पहले आप लोग थियरी कम बताइए। चलिए, ओके। गईन गईन में किसी को प्रॉब्लम है? शमीम सईद जी, बेटा आपको क्या क्या प्रॉब्लम है? जी, तो सर जो गईन है वो नरम तालु के पिछले हिस्से से लग रहा है, और खा जो है वो थोड़ा अगले हिस्से से लग रहा है। ये फर्क हुआ फिर इसका, मतलब हाँ जब हम हाँ प्रैक्टिस कर हाँ, रहे थे। यस यस यस, बस आपको आपको महसूस करना है लगाते जी वक्त कहाँ लग रहा है। जी, बस ये हाँ, पूछना था। बस यही जज़ाकल्लाह। फर्क, दोनों में बस यही फर्क है। दोनों हैवी है, हाँ, ये दोनों में ऑफ जबान। ऑफ जी देखो, इसमें कॉमन चीज है, देखो। जी और हाँ, ये भी हैवी, ये भी हैवी। इसमें भी जबान की जड़ है, इसमें भी जबान की जड़ है। इसमें भी नरम तालु है, इसमें भी नरम तालु है। ठीक है, सब कॉमन है ना। हैवी, ये भी जी जी हैवी। जबान की जड़, ये हम्म, भी जबान की जड़। ये नरम तालु, जी ये नरम तालु। फर्क क्या हो गया है? ये जो गैन है, नरम तालु का लास्ट। जी ये क्या है? थोड़ा ऊपर, मिडिल। जी बस ये फर्क यहाँ आ गया, बस ये। बाकी सर सब सेम है। ये फर्क आ जी गया, हो गया। जी ये क्या है? जी ये लास्ट, मतलब ये हो गया आखिर का लास्ट। ये हो गया हमारा गैन। खा क्या हो गया हमारा? यहाँ पे आ गया। क्या हो गया? ये हो गया हमारा खा। काफ क्या हो गया? काफ यहाँ पे आ गया। का ये हो गया, ये फर्क हो गया। अगर ये आपने फर्क समझ लिया तो प्रॉब्लम का खत्म। आप गलती नहीं करेंगे इसमें। जी ओके, क्लियर। जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकल्लाह खैर। चलो, और किसी को कुछ पूछना है? नजम निशा, बेटा आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए गैन में। सर ये दोनों गैन खा गले के क्या गले हिस्से से सर? हाँ, गले के ऊपरी हिस्से से। गले का ऊपरी हिस्सा तो हमारा नरम तालु के करीबी होता है ना। जी जी, दो खा गैन दोनों भी ना? हाँ हाँ, दोनों दोनों। गले का ऊपर का हिस्सा तो नरम तालु के करीबी है ना, ऊपर का हिस्सा। जज़ाकल्लाह खैर। और किसी को डाउट? नहीं। नो सर, नो सर। चलो, अच्छा, इस पे आइए। खौ, हम बोलते हैं खालिद। ये खालिद नहीं, खालिद हम लोग बोलते हैं उर्दू में। ये खौ, खालिद। ठीक है, नाम होता है, हम बोलते हैं खालिद। खालिद नहीं, ये गलत तलफ्फुज है। खालिद, जबान को उठा के पढ़ना है। खौ, खालिद नहीं बोलना। आ की आवाज नहीं आना चाहिए, ओ की आना चाहिए। खालिद। गैन में किसी को प्रॉब्लम? वेरी गुड। आज मतलब स्टूडेंट आप लोग एकदम आखिर में बहुत एक्टिव है। कोई बात, चलो, नो प्रॉब्लम। चलिए, अब अच्छा, अब जो सिर्फ सैटरडे नाइट क्लास में आते हैं, सिर्फ सैटरडे नाइट, वो हैंड रेस करें। जो मंडे मॉर्निंग आते हैं वो नहीं। जो सैटरडे नाइट सिर्फ अटेंड करते हैं, मंडे मॉर्निंग में क्लास होती है हमारी, वो अटेंड नहीं करते हैं, वो हैंड रेस करें। जो सिर्फ नाइट में आते हैं, वो अपना हैंड को रेस करें। चलिए, सर अगर पॉसिबल होता है तो जरूर आ जाते हैं, वरना नहीं आ पाती, मैं तो नहीं आ पाती। चलो, नो प्रॉब्लम। जो नहीं आती हैं, आते ही नहीं है उनको, जो आते नहीं सर है वो तो हम रिकॉर्डिंग सुन लेते सर मंडे ट्यूसडे की। रिकॉर्डिंग सुन लेती है। तो मैंने कहा ना, रिकॉर्डिंग सुनने से आप तो आप, चलो, नो प्रॉब्लम। चलो, ओके। आप हैंड देखता हो कितने लोग, कितने सुनते हो। जो आते हैं मंडे मॉर्निंग, तो कभी कभार नहीं आते, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। कभी कभार अगर नहीं आते तो कोई, वो तो वो हैंड रेस नहीं करेंगे। जो आते ही नहीं है, मैं उसको पहले स्टार्ट करो। चलिए, ओके। और न्यू, अच्छा अच्छा, अभी न्यू स्टूडेंट भी अभी नहीं, कि न्यू स्टूडेंट को बाकी मखरज नहीं आया। चलिए, तबस्सुम बेटा, तबस्सुम बेटा, आप मुझे ये पढ़िए। चलिए, आप नहीं आती हैं, चलिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट लाइन पढ़िए, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन पढ़िए। लास्ट वन। हम्म, इल इल सॉरी इल्लका अल उल्ली ली सॉरी इल्लका अल उल्ली मिनल मुल्ली मुला मुलालम व मुलाला। अच्छा, ये इसका, इसके सिफात क्या है? लाम के हाँ, सिफात क्या है? तवसत। हाँ, तवस्सुत। ओके ओके, तवस्सुत है। और ये, अच्छा, हाँ, तवस्सुत है। तवस्सुत तो कैसे पढ़ते हैं? जल्दी पढ़ते हैं, थोड़ा वक्त लेते हैं, ज्यादा वक्त लेते हैं? थोड़ा वक्त लेते हैं। थोड़ा वक्त लेते हैं। कब बोले थे? जब सुकून होता है, साकिन होता है। हम्म जबर जेर पेश में कोई फर्क पड़ता है?
नहीं। इसमें तो कोई भी हो ना, कोई भी हो, सबको एक ही है। जबर जेर पेश हाँ। हो, सबको एक ही पढ़ना है। हैवी हो, लाइट हो, कोई भी हो, सबको एक ही वक्त देना है। नहीं नहीं। सुकून में फर्क पड़ जाता है, जब साकिन जी होता है जी तो अलग लेटर्स पे अलग अलग वक्त देते हैं, ठीक है। तो आपने कहा ठीक। तवस्सुत थोड़ा वक्त, लेकिन आपने तो वक्त दिया ही नहीं। इल का अल उल्ली नहीं हुआ ना, नहीं इल दिया। का अल, तो आपने वक्त ही नहीं दिया ना। ठीक है। जी सही है। तो मैं वक्त देती हूँ इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इल्लका अल उल्ली मिनल मुल्ली मुल्लालम व मुल्लाला। अच्छा ओके, ठीक है। अब ये तजदीद, तजदीद तो कैसे पढ़ते हैं? जब तजदीद होती है उसमें थोड़ा दो हर्फ रुक। है ना, दो हर्फ है ना, हाँ तो जी कैसे रुक पढ़ते के। हैं? हाँ थोड़ा हाँ, रुक के। सख्ती से, मजबूती से, थोड़ा रुक के पढ़ते हैं। जी। मजबूती से और रुक के, हम ऐसे नहीं पढ़ते। उल उल्ली उल्ली, नहीं ये मजबूती हुई नहीं हुई ना, नरमी हुई। नहीं। आ- जी। आपने आप रुकी नहीं, उल्ली, ये रुकना नहीं हुआ। हाँ उल्ली रुकना क्या हो गया? उल्ली उल्ली। सही है। हाँ, 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 अब ये रुकना हुआ। उल्ली, हमने पढ़ा उल्ली उल्ली, ये तो रुकना नहीं हुआ। जी। ये मेरी मजबूती गलती से। है। मेरे हर शब्द में मैं ऐसे ही करती हूँ। ये मेरी गलती है। नो नो प्रॉब्लम, गलती है तो इसलिए, गलती है इसलिए तो आप ज्वाइन हुई ना। तो हाँ सुकून और तस्दीद पे ध्यान रखें। तस्दीद में थोड़ा रुक के पढ़ना है, कोई भी लेटर हो। ठीक है। नून और मीम हो तो ठीक है। गुन्ना करके साथ, गुन्ना भी साथ में करना है, हाँ? ओके, ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलिए। बिल्कुल। फिर तो ये जज़ाकल्लाह। ध्यान रखें, ओके चलिए। आ, नजमुन निसा, आप ये पढ़िए, चलिए एक एक करके सबको बता दो, चलिए। जी सर। आप ये पढ़िए, नून पढ़िए, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन सर। लास्ट लाइन। इन लका अन उन ली मिनल मुन ली मुना नौ व मुना ना। चलो वेरी गुड, चलो आपने ये सिफात क्या है इसकी? हम सर सर हम, तसव्वुद। हाँ तवस्सुत है, ठीक, ओके तवस्सुत आपने बराबर सही किया, आपने थोड़ा वक्त दिया इसको। चलो वेरी गुड, चलिए। समीम सईद, आप लाम को पढ़िए, लाम लाम, ये पढ़िए, नून तो आसान है। लाम पढ़िए बेटा, ये पढ़िए लास्ट लाइन। इल इल्लका अल उल्ली मिनल मुल्ली मुलालम व मुलाला। ओके वेरी गुड, चलिए सर जी पढ़ा आपने। महमूद बेटा, आपका महमूद साहब फोन, हाँ आप पढ़िए। सर मैं पढ़ूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्लका अल उल्ली मिनल मुल्ली मुलालों व मुलाला। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा अब ये ना, अब जो हम, जो अब नेक्स्ट वीक से ना अब हमारी तिलावत स्टार्ट होगी। अब ये जी जो सर। गलतियां ना, आप सब तिलावत में, अब जितना आपने पढ़ा है, अब सब में जाओ टोकूंगा मैं आपको। पहले क्या, जो नहीं पढ़ाया था मैं, आप गलत पढ़ रहे थे, मैंने टोका नहीं कि मैंने पढ़ाया नहीं तो मुझे हक नहीं बनता आपको रोकने का। अब ऑलमोस्ट हर चीज हो चुकी है 80%। अब तो हर आपको चीज हाँ, 80, हाँ इंशाल्लाह, गलती नहीं, 80%। बगैर गलतियों से पढ़ने की कोशिश करेंगे सर। हाँ नहीं, मैं बताऊंगा ना, ऐसे नहीं। अब आप लोगों को सब रूल पता है, तो अब आप लोग एब्सेंट नहीं रहना, आप लोग को अब रेगुलरली क्लास में भी आना है। तो बीच में आप, मैं एक बार टेस्ट भी रखूंगा आपका, मखरज का टेस्ट रखूंगा मैं, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ठीक है चलिए। जरूर। अब ओके, तजबर रजी बेटा आप पढ़िए इसको, ये डिफिकल्ट इसी को पढ़िए, नून तो आसान है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, पढ़िए बेटा। इल्लका उल उल्ली मिनल मुल्ली मुलालम व मुलाला। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे कॉन्सेप्ट भी देखना था। ओके, जज़ाकल्लाह। हम थोड़ा ये इस पे भी आ जाते हैं। मैं आप लोगों को ना पूरा वो भेज दूंगा, पूरी जितने मखरज है ना सबका एक पेज, एक इसमें, ताकि आप लोग ओके। ओके, जिसने सुना दिया वो ओके, चलिए हैंड डाउन कर दें वो। डॉक्टर नसीम, आप सुनाइए इसको, जी कोई लास्ट लाइन, रॉ को पढ़ी, लास्ट लाइन जी पढ़िए। सर। हाँ सर, वही मेरे को पढ़ लेना था 2-3 दिन तक। मैं सर ये वीक पूरा बिजी जा रहा, तो मैं अटेंड नहीं कर सकता हूँ क्लासेस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके पढ़ने की कोशिश करिए आप। पढ़ लें सर। बिस्मिल्लाह।
लास्ट लाइन सर। हाँ लास्ट लाइन। इर लका अर उर ली मिनल मुर ली मुरारं व मुरारा। अच्छा आप नो प्रॉब्लम, लेकिन आप यहाँ रुकेंगे नहीं बार बार। इर जी लका अर ली, ऐसा नहीं ना, आप थोड़ा थोड़ा मिला के मतलब इर, कंटिन्यूएशन, हाँ इर, कंटिन्यूएशन में पढ़। हाँ हाँ थोड़ा शुरू कर लीजिए। इर इर लका इर थोड़ा लका अर स्लो, स्पीड कम कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसे रुकिए नहीं। हाँ जी। इर लका अर उर ली मिनल मुर ली मुरारं व मुरारा। थोड़ा तकरार बढ़ाइए। इर लका अर इर मिनल लका अर मुरली मुरा, मुरा नहीं मुर राने, रो मुरार मुरारं व रो 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 मुरारं व रो, हाँ हाँ मुरारा रो, हाँ रानी रानी बोलना मुरारं ये, व हाँ मुरार रानी रो। बोलना है, ये हैवी है। आह हाँ जबर आ गया ना, जी रो हाँ रो, जी सर। जबान की जड़ को पीछे जबर और उठाना पेश है। रहा तो मोटा पढ़ेंगे, हाँ जबान हैवी को पढ़ेंगे, जड़ को जेर रहा उठाना तो है। बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, ओके जी सर। चलिए। जी सर। बदरुन्निसा जज़ाकल्लाह सर। आप जी पढ़िए सर। ये। जी सर। इर लका अर और ली मिनल मुरली मुरारं व मुरारा। ओके चलिए अब यास्मीन बेगम आप पढ़िए। नहीं तो आपके हैंड रेस नहीं, चलो अब आती है, चलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम, पढ़िए इसको। रॉ जा नहीं 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 नहीं, नीचे लास्ट लाइन, लास्ट लाइन। जी हाँ। इर लका और उर ली मिनल मुरली मुरारों व मुरारन। ओके, आपने तकरार तो बहुत अच्छी निकाली आपने। हाँ रॉ को, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलिए, अब मैं ये दो लेता हूँ, बाकी बाकी अगर कोई बचे ना, मैं आपको सबका सुनूंगा मैं, क्योंकि मैं भले टाइम होगा रिकॉर्डिंग क्लोज कर दूं, लेकिन आपको सुनूंगा, आप लोग फिक्र मत करिए। चलिए अब ये दो का भी हम देख लें, ताकि हमारे एक रिकॉर्डिंग में पूरा कंप्लीट आ जाए। चलिए अभी निखत खान बेटा ये पढ़िए, वाइन लास्ट लाइन पढ़िए। जी सर। इग इग लका अर उगली मिनल मुगली मुगागौ व मुगागा। ओके वेरी गुड, चलिए आपने सही पढ़ा, वो ओके, नो वेरी गुड। सबनम राहिल बेटा आप पढ़िए। जी सर। गॉइन लास्ट लाइन लास्ट लाइन लास्ट लाइन। लक अगली من المغली मुगारं व मुगारा। वेरी गुड, आपको भी, आपका भी सही है। नसीमा बानो बेटा आप ये पढ़िए लास्ट में, लास्ट लाइन खौ की लास्ट। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जी लास्ट लाइन पढ़िए। जी जी। इख लका उख उख नहीं है, उख नहीं है, नहीं उख नहीं है, इख अख लका अख, पढ़िए। इख लका अख उखली मिनल मुखली मुखाखं व मुखाखा। ये फिर से पढ़िए एक बार। अच्छा। इख लका अख उखली मिनल मुखली मुखाखं व मुखाखा। मुखो खो, दोनों को एक जैसे निकालना, दोनों एक ही है ना, मुखो खो। मुखाखं व मुखाखा। नहीं नहीं, आखिर में गड़बड़ होगी, खा आ की आवाज नहीं आनी चाहिए, ओ की आना चाहिए, हैवी है ना। अच्छा। मुखो खो, जबान को उठाइए पीछे से, जबान की जड़। मुखाखं व मुखाखा। नहीं अभी भी ये सही निकला, एक दूसरा नहीं निकला, आपको प्रैक्टिस करनी है। आइए खो खो, मुखाखं व मुखाखा।
जबान की जड़ नहीं उठ रही आपकी, अब इसमें उठ गई, इसमें नहीं उठ रही है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है, जबान की जड़ को उठाना है इसमें आखिर में। जी आखिर में सर आपकी इंशाल्लाह। जबान की जड़ लगता है नीचे रहेगी, उठ नहीं पाई, ठीक है, इसलिए आपके आखिर में है। मुखा खो सर खो सही हुआ। खो मुखा खा नहीं, खा नहीं, जबान की जड़ उठाइए, खो, जबान की जड़ नरम तालु की तरफ उठाइए, खो खो खो। मुखा हाँ यस, उठाना। अब प्रैक्टिस नहीं, ऐसे नहीं आया, अब निकला आपका, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैं आपका देखती हूँ सर, देखती हूँ ठीक, इंशाल्लाह। चलिए अब ठीक है। कौन, हुमेरा बेगम, चलिए आप पढ़िए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू सलाम सर। वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। पढ़िए, लास्ट लाइन पढ़िए। इख लका अख उखली मिनल मुखली मुखाखो मुखाखा। आप कहाँ ले जा रही है, और ऊपर ले जा रही हैं, नरम तालु का बीच का हिस्सा जी ऊपर ले जा रही हैं, आपकी आवाज में काफ की थोड़ी छवि आ गई। इख इख लका अख इख उखली नहीं, हाँ फिर से पढ़िए। इख 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 नहीं, काफ नहीं है ये, इख 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 हाँ इख लका अख हाँ यस। उखली मिनल मुखली मुखाखो मुखाखा। को भी हैवी करना है, मुखो खो। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें सिफात क्या है, काफ काफ की सिफात क्या है, हैवी है, और क्या है इसके अंदर सिफात, बता बेटा, हैवी और क्या है, सिफात क्या है इसकी, जी सर। सिफात क्या है। जी सर, ये जी हल्के सर में तो, से है। जी सर तो कोई सिफात नहीं होती है। जी नहीं, ये सिफात क्या है। हल्की सारी हेवी है और ये हाँ हल्की है। हाँ, ये सिफात क्या है। हल्के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है सर। नहीं नहीं, वो तो मखरज हो गया ना, सिफात, सिफात में सिफात क्या है इसकी, आपने बताया ये हैवी है, सिफात हो गई है, जी ठीक है। इसकी जी। सिफात क्या है, और क्या है सिफात इसकी में। सिफात हम्स में से है सर। ये हाँ यस, हम्स में से, हम्स में क्या है, ये सांस सांस का जारी होता जारी है। रहता है और थोड़ा वक्त ज्यादा लेते हैं, तो इख हाँ जी। इख ला का अख, ऐसे आवाज आना चाहिए, इख। जी फिर हाँ पढ़ूं फिर, सर। हाँ फिर पढ़िए जी, बिल्कुल। इख लका अख यस, उखली मिनल मुखली मुखाखो मुखाखा मुखा खा, ये लाइट हो गया, जबान की जड़ को उठाइए ऊपर, मुखाखा खो खो खो, खा। बार जी बार जबान, जबान की जड़ को थोड़ा काम लीजिए आप लोगों ने ना काम मुखा लिया नहीं, जी बचपन से आप लोगों ने काम ही नहीं लिया उसको। आप मुखाखा। आप थोड़ा काम लीजिए, ठीक है, जब भी जी जबान को उठाइए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सुकून होगा तो जी हम सोगा सर। हम्स करना, थोड़ा वक्त लेना है इसको, ठीक है। ओके, जी शाहिदा बेटा आप पढ़िए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि, जी पढ़िए आप। इख लका अख उखली मिनल मुखली मुखाखम व मुखाखा हाँ हाँ, लास्ट में क्या पढ़ा, मुखाखम मुखाखम व मुखाखा लास्ट में बड़ा लाइट हो जा रहा है, मुखो खो, मुखाखम मुखाखा जबान की जड़ को उठाइए, खो खो, मुखाखा ये पढ़िए पढ़िए, खो, पढ़िए, कैसे पढ़ेंगे। खा हाँ, खा ओ की आवाज, एक आवाज है, आखिर की आवाज दो तरह की आती है, आ, मुखाखम मेरी व आवाज सुनिए, मुखा जी है जो, आ ओ, आ खा नहीं नहीं, मुखाखम लेटर की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आ और ओ, ये जबर है ना, जी अलिफ है, सर अलिफ, आ ओ, अलिफ की दो आवाज होती हैं, ये अलिफ, आ यहाँ पे अलिफ भी है और जबर भी है, जबर और अलिफ की दो आवाज होती हैं, एक होती है आ की, ओ ओ। खा अच्छा, ये इंग्लिश आती है ना आपको, क्या लिखा है मैंने, ओ, ऑसम, ओ, क्या लिखा है, awesome आ आ इसको आसम बोलते हैं, आ बोलते हैं, ओ बोलते हैं, आ बोलते हैं सर।
अच्छा औ बोल नहीं तो देखिए जबान क्या है, क्या उठ रही है पीछे से, औ बोलिए। जी सर। ऑसम। जबान क्या कुछ अच्छा अब इसको आसम बोलिए, आसम, आ बोलिए। ऑसम। क्या कुछ फर्क लग रहा है जबान की जड़ में? जी सर। फर्क लग रहा है ना, हाँ यही फर्क है। खा जी। और खौ में यही फर्क है। आसम और औसम में जो फर्क होता है ना, हाँ। औ बोलने के लिए आपको जबान की जड़ उठाना पड़ता है, जैसे औ। हाँ। हाँ और ये इसी जबान की जड़ उठाना है, जब उठाएंगे जब सही अल्फाज हाँ। सही मखरज निकलेगा इसका। ओके, मुखा मुखा खा। हाँ आप थोड़ा निकलना प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार, तभी जबान को आदत पड़ जाएगी। ठीक है, जी चलिए सर। ओके। अब मैं रिकॉर्डिंग जब स्टॉप, एक मिनट, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो, इसको सुनाना है। जो मॉर्निंग में नहीं आते हैं इसको सुनाना है, मैं सुनूंगा, लेकिन अब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। जिसको सुनाना है वो वेट कर सकता है, और जिसको नहीं सुनाना है, क्लास एंड हो गया हमारा, वो क्लास लीव कर सकता है। मैं दुआ पढ़ के क्लास एंड करता हूँ, लेकिन जिसको सुनाना है सर वो वो लीव वेट कर सकता है, मैं सुन लूंगा आप लोग का। जी ओके, सर। पहले एक मिनट दुआ पढ़ लो पहले। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम व ओके, अब रहमतुल्लाहि मैं व रिकॉर्डिंग बरकातहू। स्टॉप कर रहा हूँ। इसको लीव करना है, क्लास एंड हो गया, लीव कर सकता है। जिसको कुछ सुनाना है, क्वेश्चन पूछना है, सुनाना है, तो मैं उसका भी मैं अब क्लास में हूँ अभी।